हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग के आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टेंस के उस फॉर्म की जिसमें हम पिछले वक्त की बात करते हैं, लेकिन वो काम जो पिछले वक्त में कंटिन्यू था, मतलब कि हिंदी में जब लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आता है जिन वाक्यों में, वही की वही इंग्लिश में अगर बोलनी हो तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेना होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाक्य सीधे होते हैं, जो सकारात्मक या पॉजिटिव बातें बताते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम दे चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म की, यानी पास्ट में जो काम नहीं हो रहा था। आप जब वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एग्जाम्पल्स से आपको बहुत आराम से पता चलेगा कि ऐसे सेंटेंस बनाने की जरूरत भी पड़ती है, और जब आप किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको सभी टेंस की जरूरत एक साथ पड़ने वाली है। इसलिए आप हर टेंस को सीखें ताकि एक साथ सारे टेंस आपकी मुट्ठी में हो, और आप जब बात करें किसी से इंग्लिश में तो आप हर तरह के सेंटेंस बना पाए। तो दोस्तों, मैं लोतिका आपके लिए इंग्लिश लर्निंग के ऐसे वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपकी ग्रामर तो सॉलिड होगी, साथ ही आप धीरे धीरे लेकिन सही इंग्लिश बोलना बिल्कुल शुरू कर देंगे। तो अपना हौसला बनाए रखिए और इंग्लिश लर्निंग को सीखना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जोश जोश में शुरू में इंग्लिश सीखने लगते हैं, कुछ वीडियोस किसी के देखने लगते हैं, लेकिन जब तक आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश पर अपनी महारत हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कभी एक कोई वीडियो किसी का देखने के बाद इंग्लिश आ जाएगी, तो दोस्तों ये सच नहीं है। आपको मैं किसी भ्रम में नहीं रखना चाहूंगी। आपको सारे टेंसेस सीखने हैं, वोकैबुलरी रिच करनी है, फिर जो इंग्लिश आएगी उसमें कोई आपको मार्क नहीं दे सकता। तो मेरे वीडियोस में मैं आपको ये तो कभी नहीं कहती कि बस एक वीडियो से इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखें, लेकिन सीखने के बाद उसे याद भी रखें, प्रैक्टिस भी करें। आज के टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म की बात करना शुरू करते हैं। आज के टेंस का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। यहाँ पर वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब हैं जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वही होती हैं जो किसी भी वर्ब के टेंस को बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसलिए वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब लग गई हैं, इसलिए मेन वर्ब का सिंपल बेस फॉर्म V1 ही यूज़ होगा, जिसके साथ ING लग जाएगा। नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट ज़रूर लगेगा। तो इस फॉर्मेट ने हमें बताया कि सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी, क्योंकि वॉज और वर दोनों ही ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पास्ट के बीत गए समय को इंडिकेट करने के लिए ही यूज होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 ही लगेगा, क्योंकि वॉज और वर हमने पहले ही यूज कर लिया है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। अब रहा सवाल नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब और मेन वर्ब V1 जो कि ING के साथ यूज हो रही है, उन दोनों के बीच में आपको नॉट लगा देना है। तो अब देखते हैं आज की प्रिकॉशंस क्या कहती हैं। आज के फॉर्मेट को यूज करते वक्त आपको सिर्फ यही प्रिकॉशन ध्यान में रखनी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या आई है तो साथ में वॉज नॉट लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल या यू है तो वर नॉट का इस्तेमाल करना है। वॉज नॉट और वर नॉट के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉजंट और वरंट हैं, मतलब जल्दबाजी में या संक्षिप्त रूप में आप चाहते हैं तो वॉज नॉट को वॉजंट बोलें और वर नॉट को वरंट बोलें। तो
बस यही प्रिकॉशंस ध्यान रखते हुए आप फॉर्मेट का सही इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो आज के टेंस के सेंटेंस बनाते वक्त आपको एक ही प्रिकॉशन ध्यान में रखनी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट और आई दोनों के साथ आपको वॉज यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करना है। बस इतनी सी प्रिकॉशंस और आप सही सेंटेंस बना लेंगे। अभी आपको बाकी के वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स जरूर देखने चाहिए। इन एग्जाम्पल्स को देख के अपनी पसंद के जो चाहे सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे इस फॉर्मेट का और प्रिकॉशन का इस्तेमाल करते हुए। I was not crying when you went. जब तुम गए तो मैं नहीं रो रही थी। या शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं I wasn't crying when you went. Her boyfriend was not telling her the truth. उसका बॉयफ्रेंड उससे सच नहीं बोल रहा था। या her boyfriend wasn't telling her the truth. You were not doing your homework. You weren't doing your homework शॉर्ट में हो गया और मीनिंग है तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे थे। The baby was not crying yesterday night. कल रात को बच्चा नहीं रो रहा था। शॉर्ट में हम कहेंगे The baby wasn't crying yesterday night. They were not playing the match nicely. They weren't playing the match nicely. वो मैच अच्छे से नहीं खेल रहे थे। My car was not getting started. मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। शॉर्ट में कहेंगे My car wasn't getting started. रीना was not studying. रीना पढ़ाई नहीं कर रही थी। रीना wasn't studying. तो दोस्तों इतने एग्जाम्पल्स काफी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगी कि आपको प्रैक्टिस बहुत सारे सेंटेंसेस की करनी है और प्रैक्टिस करते जाने के साथ साथ आपको जो टेंसेस आपने पहले सीख लिए हैं उनको भूल नहीं जाना है। इसलिए आप समय समय पर एक एक बार सारे टेंसेस का रिवीजन करते रहिए और उनको रिवाइज करते करते आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक पैटर्न से इंग्लिश को प्रॉपर सीख पाएं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियोस के जरिए और मेरे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हर संडे मैं आपके लिए इंग्लिश लर्निंग का नया वीडियो लेकर आती हूँ। हर वेडनेसडे मैं आपके लिए स्टोरी टेलिंग करती हूँ और आपको मिलती है नई नई कहानियां और बहुत एक्सक्लूसिवली मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हाउ टू कोप अप लोनलीनेस एंड हाउ टू कोप अप डिप्रेशन। इसके ऊपर बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दोस्तों बहुत ध्यान रखिए अपना, क्योंकि ये वक्त अभी बहुत सावधानी रखने का है। सो स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, टेक केयर, बाय।